न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मुंबई में इंडिया की तीसरी मीटिंग को लेकर संजय राउत ने दिया बड़ा बयान। शिवसेना UBT के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शनिवार को कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना 1 सितंबर को मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगी। इस संबंध में महाविकास अघाड़ी MVA की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि ठाकरे 31 अगस्त को रात्रि भोज के लिए 5 मुख्यमंत्रियों सहित विपक्षी नेताओं की मेजबानी करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार 2 दिवसीय विचार विमर्श जो उपनगरों में ग्रैंड हयात में आयोजित किया जाएगा 31 अगस्त की शाम को और 1 सितंबर को सुबह 10 बजे से शुरू होगा। राउत ने बताया कि बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन होगा। उन्होंने कहा कि MVA नेता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित आने वाले नेताओं के लिए रसद और सुरक्षा के मुद्दों पर राज्य सरकार से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि आज मिले MVA नेताओं ने यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि भारत की बैठक पटना और बेंगलुरु की तर्ज पर सफल हो। हमने 2 दिवसीय बैठक की तैयारियों के लिए प्रत्येक नेता को जिम्मेदारियां सौंपी। शनिवार की बैठक में शामिल होने वाले राकपा के संस्थापक शरद पवार, उनकी पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और सहयोगी सुभाष देसाई और राउत, कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान, कांग्रेस विधायक दल के प्रमुख बाला साहेब थोराट, विधानसभा में विपक्षी के नेता विजय वडेट्टीवार और कांग्रेस की राज्य इकाई के प्रमुख नाना पटोले शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय विकास मत समावेशी गठबंधन इंडिया सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को टक्कर देने के लिए हाल ही में गठित 26 पार्टियों का एक विपक्षी गठबंधन है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुनिया का बदला है नजरिया, बड़ा है विश्वास, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने रखी 508 स्टेशनों के पूर्ण विकास की परियोजनाओं की आधारशिला। नई दिल्ली टीम डिजिटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि देश की जनता द्वारा देश में पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार का चुनाव करने तथा उनकी सरकार के ठोस तथा महत्वाकांक्षी फैसलों पर से भारत के बारे में दुनिया का नजरिया या विश्वास बदला और बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पूर्ण विकास की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे आधुनिक सुविधाओं वाले ये स्टेशन भारतीय रेल कायाकल्प के प्रयासों को ऊंचाई पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह नई ऊर्जा, प्रेरणाओं और संकल्पों के आलोक में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा, आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदल गया है। नए भारत में विकास युवाओं के लिए नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त कर रहा है और युवा देश के विकास को नए पंख दे रहा है। प्रधानमंत्री ने दुनिया में भारत के बढ़ते कद को रेखांकित करते हुए कहा, इसके 2 प्रमुख कारक को है। पहला, भारत की जनता द्वारा एक स्थिर पूर्ण बहुमत वाली सरकार का चुनाव और दूसरा, सरकार ने महत्वाकांक्षी फैसले के लिए और लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप उनके विकास के लिए उनका लगातार काम किया। उनका यह वक्तव्य 2024 के आम चुनाव की दृष्टि के संदर्भ में जनता के लिए एक अपील की दृष्टि से देखा जा सकता है। अगले आम चुनाव के लिए 26 विपक्षी दल एक नए गठबंधन में शामिल हुए हैं और इस तरह अगला चुनाव सत्तारूढ़ राज्य गठबंधन और विपक्ष के INDIA गठबंधन के बीच होने जा रहा है। पूर्ववर्ती अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की सड़क परियोजनाओं को प्राथमिकताओं की तर्ज पर रेलवे विकास के जरिए अपनी विशेष पहचान स्थापित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय रेलवे में उनकी सरकार के 9 साल के काम देश में बिछाए गए रेलवे ट्रैक की लंबाई दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड, UK और स्वीडन के संयुक्त रेलवे नेटवर्क से भी अधिक है। भारतीय रेलवे में विस्तार को बताते हुए उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष में भारत ने दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त रेलवे नेटवर्क की तुलना में अधिक रेलवे ट्रैक बिछाए। सरकार रेल यात्रा को सुलभ के साथ साथ सुगम बनाने के लिए भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल बनाने पर भी बल दे रही है। रेल को बेहतर पहचान और आधुनिक भविष्य से जोड़ना सरकार की जिम्मेदारी है। आज जिन 508 रेलवे स्टेशनों के पूर्ण विकास की आधारशिला रखी गई, उनकी लागत
1,470 करोड़ रुपए से अधिक होगी। प्रधानमंत्री ने रेल मंत्रालय की सराहना की और इस ऐतिहासिक परियोजना के लिए नए नागरिकों को बधाई दी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews3.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज 3 पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।